अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आला ने सेहत के शोबे में अहम इक़दामात का किया आगाज़। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने हादसे के मकाम पर ट्रैफिक को बहाल किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए कहा, बीजेपी का नजरिया तक़सीम पैदा करने वाला है। महाराष्ट्र के कारगुजार वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया, अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम करने का अहद किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने अरविंद केजरीवाल के इत्तेहाद न करने के फैसले पर रद्द अमल दिया। दिल्ली के आवाम से आपकी दोबारा जीत की उम्मीद जाहिर की। बिहार के भोजपुर जिले से पूर्णिया के रुकने असेंबली पप्पू यादव को धमकी देने वाले नौजवान को कर लिया गया गिरफ्तार। कांग्रेस और अपोजिशन के अहम इश्यूज पर बहस के मुतालबे के बावजूद पार्लियामेंट की कार्रवाई मुलतवी। गिनी की शहर एंज़ेरोकोर में फुटबॉल मैच के दौरान तसादुम, दर्जनों अफराद हलाक और बड़ी तादाद में जख्मी। अमेरिका का यूक्रेन को जौहरी हथियार देने पर गौर न करने का ऐलान। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में मुनक़्क़िद होने वाले तकारीब के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे सेहत और तबाबित के ज़ेर एहतमाम रियासत भर में 16 नर्सिंग कॉलेज, 27 सरकारी हेल्थ केयर कॉलेज और 32 ट्रांसजेंडर क्लिनिक्स का इफ्तिताह किया। इसके अलावा 443 नई सिविल असिस्टेंट सर्जन और 24 फूड सेफ्टी अफसर्स को तकर्रुरी की दस्तावेजात भी पेश किए। वज़ीर आला ने सेहत मेले के हिस्से के तौर पर 200 से ज़ायद नए एम्बुलेंस गाड़ियों का भी आगाज़ किया, जिससे रियासत की सेहत की खिदमात में मज़ीद बेहतरी आने की तवक्का है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने हैदराबाद के BRK भवन के करीब एक कार हादसे के बाद खुद अपनी गाड़ी से उतरकर ट्रैफिक को बहाल करने का काम किया। वज़ीर ने सेक्रेटेरिएट के समीप जानते हुए हादसे की शिकार गाड़ी देखी, जिसके बाद उन्होंने फौरी अपनी गाड़ी रोकी और अपनी सिक्योरिटी अमले के साथ ट्रैफिक की रवानी बहाल की। हादसे के तफसीलात जानने के बाद वज़ीर ने ट्रैफिक पुलिस से रब्ता किया और फिर वहाँ से रवाना हो गए। पुलिस के मुताबिक टैंक बंड से आने वाली गाड़ी के ड्राइवर ने इसका तवाज़न खो दिया, जिसके नतीजे में गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई। ट्रैफिक के बहाल के मुतालिक वज़ीर मौसूफ की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतवार को भारतीय जनता पार्टी BJP को दरगाह के नीचे शिवलिंग की मौजूदगी से मुतालिक तनाज़ा पर आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि BJP और RSS का नजरिया सिर्फ काटने का नहीं बल्कि बांटने का भी है। रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा है कि BJP और RSS की पॉलिसी तनाज़ात पैदा करना है और इस पॉलिसी का नतीजा यह है कि आज सर्वे करवाकर और तनाज़ात पैदा करवाकर मुआशरती तफरका पैदा किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि BJP मुआशरे को तकसीम कर अपने मिशन को जारी रखे हुए है। हमारे जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, एक संविधान पवित्रता रखने के लिए मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा जजमेंट दिया जिससे इसमें था, देखो इधर किधर है, उन्होंने ऐसा एक जजमेंट लिखा, उससे आज हिंदुस्तान में पेंडोरन बॉक्स खोल दिए। अब सब जगह सर्वे वाले जा रहे हैं, हर जगह सर्वे वाले जाकर, ये पहले मंदिर था, अब ये मस्जिद कैसा हो गया, ये कह रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं,
सैकड़ों तरफ आज आवाज उठी है कि हर जगह कुछ ना कुछ मस्जिद के मस्जिद के नीचे अच्छे मंदिर है, शिव मंदिर। लेकिन हमारे 2023 में बीजेपी का आरएसएस का एक नेता ने कहा, जिनका नाम क्या है, मोहन भागवत, हाँ, मोहन भागवत 2022 में कहा, हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था। हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत है। ये किसने बोला, समझे आप? उन्होंने बोला हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनाने का था, हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत। अब आपके लोग ही एक बार ऐसा बोलते हो और एक बार बोलते हैं ये मंदिर गिरा के मस्जिद बनाए, ढूंढो। और भाई कितना ढूंढेंगे आप? अब 1940 जो थी उसको रखने के लिए, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक कानून बनाया गया 91 में। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। फिर खोद खोद के हम क्यों झगड़ा निकालना? हम सब तो एक है ना, तुम एक ही चाहते ना, एक रहो सेफ रहो बोलते, तुम सेफ रहने ही नहीं दे रहे। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। अब भाई बांटने वाले भी आप, काटने वाले भी आप। और तुम्हारा नेता मोहन भागवत कहता है ऐसा, भाई बस अब राम मंदिर बन गया, इसके बाद कोई शिवालय ढूंढने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, ये मेरे शब्द नहीं। अगर उनकी बात को अगर आप मानते हैं बीजेपी वाले, अगर हमारे मोदी साहब मानते हैं, शाह अगर मानते हैं, अरे भाई तुम्हारा नेता लीडर आरएसएस का, जिसके सहाय से, जिसके कोऑपरेशन से, जिसके सपोर्ट से तुम सत्ता में आते हो, और सत्ता उन्हीं के वजह से तुमको मिली, उनका तो बात सुनो। नहीं सुनते तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत अपने लोगों को, दुनिया को एक दिखाने के लिए ये कहते हैं और करने के लिए दूसरा मार्ग, यानी सरकार को ये ऐसी बातें करने लगाते हैं। तो मैं कहूंगा मुख में राम बगल में छुरी। एक तरफ तो ऐसा करते हैं, एक रहेंगे, दूसरे तरफ तो आप ही लोग ये सब कुछ करते हैं। इसीलिए मैं ये बात कहने में मेरे को हिचकिचाहट नहीं है। जो भी देश के लिए नुकसान पहुंचाता है उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो। हमको संबंध नहीं है, हमारे को संबंध है इस देश के संविधान का, हमको संबंध है प्रजाप्रभुत्व का, लोकतंत्र का, हमको संबंध है इस देश में हम सब मिलके रहने का। कहीं जाता है कोई, ठीक है भाई अब शुरू करो। पार्लियामेंट के नजदीक कौन सा बड़ा किला है?
लाल किला मुसलमानों ने बनाया, तोड़ दो जाके फिर। अरे जाकर लाल किले पे भाषण करते हो और सब मस्जिदा तोड़ने को शुरू करते हो। कानून भी आप ही बनाते हो, तोड़ते ही आप ही। जाओ कुतुब मीनार को धक्का लगा, वो भी गिरो क्योंकि मुसलमान ने बनाया। जाओ ताजमहल मुसलमान ने बनाया, उसको भी जाके तोड़ो। जाओ हैदराबाद चार मीनार है, उसको भी तोड़ो। जाओ बीजापुर को गोल गुम्बज है, वहां वर्ल्ड फेमस गोल गुम्बज। महाराष्ट्र में महायुति हुकूमत के कयाम पर जारी शुकूक शुबहात के दरमियान कारगुजार वजीर आला एकनाथ शिंदे 2 दिन की खामोशी के बाद कल 17 से मुंबई रवाना हुए। रवानगी से कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा के फैसलों को गैर मशरूत तौर पर हिमायत देने का ऐलान किया और कहा कि वो महाराष्ट्र के लिए उनके किसी भी फैसले को कबूल करेंगे। 17 में सहाफियों से बात करते हुए शिंदे ने अपनी सेहत के बारे में बताया कि इंतखाबी मुहिम में सख्त मेहनत के बाद तबीयत मुतासिर हुई थी, इसलिए वो आराम करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 साल दौरे हुकूमत में कोई छुट्टी नहीं ली और इंतखाबी मुहिम के दौरान एक दिन में 10 से 8 जलसे किए। शिंदे ने मजीद कहा है कि उनकी हुकूमत आवाम की आवाज़ है और आवाम की भलाई के लिए जो बेहतर होगा वही किया जाएगा। सरकार आणि मला विश्वास होता की या निवडणुकीमध्ये प्रचंड यश मिळेल। आम्ही ज्या योजना केल्या त्याचं प्रतिबिंब या निवडणुकीमध्ये पाहायला मिळालं। तसंच्या तसं आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये एवढ्या मेजॉरिटीने महायुतीला जे यश मिळाले, जनतेचा मुख्यमंत्री, मी कॉमन मॅन म्हणून जे काम केलं, मी म्हणायचो सीएम म्हणजे चीफ मिनिस्टर नुसतं नाही तर कॉमन मॅन, आणि कॉमन मॅन समजून मी काम केल्यामुळे कॉमन मॅनच्या ज्या अडचणी आहेत, दुःख आहेत, ते मी समजून घेऊन सोडवण्याचा प्रयत्न केला। त्यामुळे साधी काय लोकांची भावना पण आणि त्याबरोबर मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या नेतृत्वाखाली निवडणुका झाल्या। माझे दोन्ही उपमुख्यमंत्री सोबत होते, सर्व सहकारी सोबत होते आणि मिळालेले यश हे अतिशय प्रचंड आहे। आणि यामध्ये मी म्हणूनच याच्यामध्ये कोणाचाही संभ्रम नको म्हणून मागच्या आठवड्यामध्ये मी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। आपल्याला माहिती आहे की यामध्ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, आदरणीय अमित भाई शाह गृहमंत्री, भाजपचे अध्यक्ष आणि या सर्व निर्णय घेतील मुख्यमंत्री पदाबाबतचा। तो मी सांगितलं त्याला पूर्ण शिवसेनेचा पाठिंबा आहे, माझा पाठिंबा आहे। त्यामुळे आता कुठं काही असं किंतु परंतु कोणाच्याही मनामध्ये नसावा। शेवटी मी मनमोकळेपणाने काम करणारा कार्य, चर्चेमधून बऱ्याचशा काही गोष्टी निघतील, बऱ्याचशा गोष्टी सुटतील आणि त्यामुळे आम्हाला सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आम्हाला जे निवडून दिलेलं आहे लोकांनी, त्या लोकांना ज्या काय आम्ही कमिटमेंट केलेली आहे त्या राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने किंबहुना ज्या आम्ही लोकांची बांधील आहोत, ही बांधिलकी आम्हाला जपायची आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं मला काय मिळालं, कुणाला काय मिळालं यापेक्षा जनतेला काय मिळणार आहे। महाराष्ट्रातल्या जनतेने भरभरून मतदान केलेलं आहे, मतांचा वर्षाव केला आहे। आता त्यांना आम्ही आमच्या पद्धतीने जे देण्याचा प्रयत्न होणार आहे। त्यामुळे यामध्ये लोकांच्यासाठी जे करायचं आहे ते आम्ही करणार। उपमुख्यमंत्री पदासाठी श्रीकांत शिंदेचं नाव समोर येते आपल्या गटाकडनं, ही गोष्ट खरी आहे का? नाही बघा, चर्चा अजून आहे। दुसरी एक बैठक आमची होईल तिघांची आणि त्या बैठकीमध्ये खूप साधक बाधक चर्चा होईल आणि त्यामधून योग्य तो निर्णय या महाराष्ट्राच्या हिताचा। बघा, आमच्यामध्ये तुम्हाला मी सांगतो, या जनतेने आम्हाला भरभरून दिलेलं आहे। जनतेला असं वाटता कामा नये की आम्ही सत्ता दिली, सरकार म्हणजे एवढी मेजॉरिटी दिली, आता चांगलं सरकार स्थापन व्हावं, जी अपेक्षा जनतेची आहे ती आम्ही पूर्ण करणार आणि आम्हाला जनतेबरोबर आम्ही उत्तरदायित्व आहोत। त्यामुळे लोक काय बोलतात, विरोधक काय, आता विरोधकांना काय काम राहिलंय का, काय राहिलंय बाकी? आता ते काय, आता ईव्हीएम म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये मी एकच तुम्हाला सांगतो की आमच्यामध्ये कुठलाही काही समन्वयाचा अभाव नाही, समन्वयाने काम सुरू। मी तर माझी जाहीर भूमिका परत मला मांडण्याची गरज नाही। मी तर बुधवारी जे प्रेस कॉन्फरन्स घेतली त्यात सगळी भूमिका स्पष्ट मांडलेली आहे आणि लोकांना आता काय विरोधकांना काम नाही,
विरोधी पक्षनेताही होता येत नाही, एवढी देखील संख्याबळ नाही, एवढं भरभरून प्रेम लोकांनी दिलंय. त्यामुळे आता ईव्हीएम आणि या सगळ्या गोष्टींची चर्चा चालू आहे. बघा, झारखंडमध्ये ते जिंकले तेव्हा काय ईव्हीएम चांगलं होतं का? आणि त्याचबरोबर लोकसभेमध्ये ते जिंकले तेव्हा काय ईव्हीएम चांगलं होतं? आता पण लोकसभेचा एक त्यांचा माणूस जिंकलाय या सर्व निवडणुकीत, पोटनिवडणुकीमध्ये. त्यामुळे कर्नाटकमध्ये, तेलंगणामध्ये असेल, झारखंडमध्ये असेल, यामध्ये ते विरोधी पक्षाला देखील यश मिळाले. त्यामुळे हे लाडक्या बहिणींनी एक आणि सर्वांनीच लाडक्या बहिणींचा मोठा सहभाग याच्यामध्ये, या विजयामध्ये आहे. आणि लाडक्या भावांना त्यांनी भरभरून प्रेम दिलंय. लाडक्या भावांनी आम्हाला प्रेम दिले, लाडक्या शेतकऱ्यांनी दिले. सर्वांनी, या सर्वांच्या एकजुटीच्या प्रेमामुळे, आशीर्वादामुळे. आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद न करने का ऐलान किया है, जिस पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि हरियाणा के इंतखाबात के बाद दिल्ली में भी ये वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस और आप के दरमियान इत्तेहाद नहीं हो सका. प्रियंका चतुर्वेदी ने मजीद कहा है कि आपने मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना किया और फिर भी अवाम का मैंडेट हासिल किया. उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी मुख्तलिफ नुमाइंदों को मामूली इल्ज़ामात के तहत जेल में भेजा गया, लेकिन दिल्ली की आवाम इस कानूनी जंग को समझते हैं और उम्मीद है कि वो दोबारा आपको असेंबली इंतखाबात में कामयाब करेंगे. तो जैसे हमने हरियाणा में देखा, वी सॉ इट इन हरियाणा, वी हैव सीन इट इन दिल्ली नाउ, that Congress and Aam Aadmi Party could not come to a consensus to be able to contest on their own and are fighting this fight. You must remember, Aam Aadmi Party has seen the struggle. They have won the mandate of the people, yet their elected representatives were jailed on frivolous charges. They have suffered all the consequences of playing, working for the people of Delhi. And I'm hoping people of Delhi will realize this, that they fought legal battles, they have fought against the false narratives, the lies, and the non-cooperation coming from the central government. So people of Delhi would keep that in mind and would make them win the assembly elections again. बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाने इलाके से पूर्णिया के रुकने असेंबली पप्पू यादव को धमकी देने के इल्जाम में एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार नौजवान का नाम राम बाबू राय बताया जा रहा है, जो डोमरिया का रिहायशी है. गिरफ्तारी के बाद पूर्णिया पुलिस ने उसे अपने साथ ले गए. शाहपुर थाना इंचार्ज ने इस गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा है कि राम बाबू से पूछताछ की जाएगी ताकि पता चल सके कि उसने पप्पू यादव को धमकी क्यों दी. इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आए वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का रुकन है या फिर कोई और शख्स. और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोग की है, तो हम लोग उस पर ध्यान रखे हुए हैं. पूर्व में भी ऐसे कई मामले आए हैं, जिसमें से कई का हम लोग उजागर भी किए थे. जैसे पूर्व में भी कई लोग पकड़ा के गए हैं. इसमें अन्य कई मामलों में भी हम लोग जांच की, पर जांच में अभी तक कोई गिरोह के साथ कोई कनेक्शन नहीं आया. जहां तक जो मामले आए हैं सब में प्रैंक कॉल टाइप का ही आया है इसमें, या कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है उसको लेकर. कुछ समय पहले हम लोग गिरफ्तारी करके भी लाए थे दिल्ली से, और अन्य जगहों से भी इनको धमकी दी जा रही थी. और जो नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उसमें यही अभी तक आया था कि जो विदेश गए हैं वहां के नंबरों का इस्तेमाल भारत में ही हो रहा है. तो अभी तक भी जो आया है उसमें कोई कनेक्शन अभी तक नहीं मिला है. लेकिन हम लोग हर थ्रेट को मान के चल रहे हैं कि एक सही थ्रेट है, उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं. हर एक की जितने भी अब तक आए हैं सबकी जानकारी ली जा रही है, सब पे काम चल रहा है. तो वही बताया कि जिस तरह से आया है उसमें, और हम लोग हर एक को एक मान के चल रहे हैं कि वो थ्रेट है, जब तक कि उसका पूरी तरह से अनुसंधान नहीं हो जाए उसमें. और जो वीडियो है उसकी हम जांच कर रहे हैं. देखिए, चूंकि अब माननीय महोदय के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था उस कारण से हो रहा था. और जैसे आप लोग सामने हम लाए भी थे कुछ लोगों को पकड़ के, तो वो लोग के द्वारा बताया गया था कि उन लोगों के द्वारा भी कोई कनेक्शन नहीं था लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से, लेकिन उनके द्वारा या तो मजाक में या अपना ही कोई निजी स्वार्थ के लिए कॉल किया जा रहा था. तो अभी तक ऐसा कोई मामला हम लोग को नहीं मिला है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से लगा हुआ हो. लेकिन इस चीज को हम लोग ये नहीं मांगे चल रहे हैं कि और भी जो अन्य हैं उसमें कोई कनेक्शन ना हो. अभी तक उनको कई जगहों से इस तरह के मिल चुके हैं. तो वैसे मैंने बताया उसको कि हम लोग सुरक्षा पर पूरा ध्यान रखे हुए हैं. जो उनको अलाउड सिक्योरिटी. आज एक बार फिर पार्लियामेंट में संभल, तशद्दुद और अडानी रिश्वत सतानी समेत कई अहम इश्यूज पर बहस कराने का मुतालबा कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने किया, तहम उन्हें मंजूरी नहीं मिल सकी. इसके नतीजे में अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों में शोर मचाते रहे, जिसके बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई. नोटिसेज ऑफ श्री प्रमोद तिवारी, श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल, श्रीमती फूलो देवी नेतम, श्री अनिल कुमार यादव मंदादी, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन,
Sri Akhilesh Prasad Singh, Sri Vaiko, and Srimati J.B. Mathia Risam have demanded discussion on the allegation of corruption and wrongdoings against Adani Group. The notices of Sri Ramji Lal Suman, Sri Javed Ali Khan, Sri Neeraj Dangi, and Sri A.A. Rahim have demanded discussion over recent violence and law and order situation in Sambhal, Uttar Pradesh. The notices of Sri Ajit Kumar Bhuyan and Sri Tiruchi Shiva have demanded discussion over law and order situation in the state of Manipur. The notices of Sri Anil Kumar Yadav Mandadi, Sri Neeraj Dangi, Sri Imran Pratap Gadi have sought discussion on the recent controversy regarding Ajmer Sharif Dargah in Rajasthan. Sri Sanjay Singh has demanded discussion over increase in crimes in Delhi. Sri Raghav Chadha has sought discussion over the atrocities of Hindus in Bangladesh and arrest of an ISKCON priest, and Dr. V. Sivadasan has sought discussion on need for a special package to address the plight of people of Wayanad. Honorable members may recall that the issue has been advocated by me on several occasions and at great length as regards operational areas of Rule 267. This was done first on 8th December 2022 and done elaborately later on 19th December 2022. The reiteration has taken place on a number of occasions. Having bestowed attention on these notices, I find they do not call for admittance at my end, and so are not acceded to. Honorable, one second, let me, I'm still saying. Honorable members, you all are undoubtedly cognizant of Murphy's laws, and they indicate anything that can go wrong will go wrong. It appears that there exists a deliberate algorithm to actualize Murphy's laws in this august House, consequently impeding the proper functioning of Parliament. We find ourselves achieving precisely the antithesis of what our Constitution ordains. In reverence to the framers of our Constitution and the innumerable patriots who made supreme sacrifice, I implore this House to permit me to proceed with the business listed on today's agenda. Honorable members, one second, let me go. Honorable members, what we are doing is a spectacle to people's absolute distaste. Nothing is going on record. Nothing is going on record. I appeal to you in the name of framers of the Constitution, people of this country, allow the Parliament to function. Don't make it dysfunctional. Nothing is going on record. Nothing is going on record. Question number 61, Sri Babu Ram Nishad.
गिनी के दूसरे सबसे बड़े शहर एनज़ेरोकोरो में इतवार को एक फुटबॉल मैच के दौरान नाजरीन के दरमियान शदीद तसादुम हो गया, जिसमें दर्जनों अफराद हलाक और बड़ी तादाद में जख्मी हो गए हैं। अस्पतालों के जराये के मुताबिक लाशों की कतारें अस्पताल के कॉरिडोर्स में और मुर्दा घर में देखी जा रही है। कुछ डॉक्टरों ने तकरीबन 100 अफराद के हलाक होने की इत्तला दी है, ताहम हतमी तादाद अभी तक सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियोज में मैदान के बाहर सड़क पर अफराद तफरी और जमीन पर पड़े हुए अफराद दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान नाराज मुजाहिदीन ने एनज़ेरोकोरो पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। खबर रसा एजेंसी AFP ने इस वाक़े की इत्तला दी है, लेकिन इसकी तस्दीक अभी तक नहीं की जा सकी। अमेरिका का कौमी सलामती मुशीर जैक सल्वान ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को रवायती हथियार फराहम करने पर तवज्जो मरकूज कर रहा है, लेकिन वो यूक्रेन को जौहरी हथियार देने के इम्कान पर गौर नहीं कर रहा है। सल्वान ने इतवार को ABC के प्रोग्राम दिस वीक में बताया कि अमेरिका यूक्रेन को मुअस्सर तरीके से अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ रवायती हथियार फराहम कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जौहरी हथियारों की वापसी का सवाल नहीं उठाया जा रहा है। आखिर में हेडलाइंस फिर। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आला ने सेहत के शोबे में अहम इक़दामात का किया आगाज़। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने हादसे के मकाम पर ट्रैफिक को बहाल किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए कहा, बीजेपी का नजरिया तक़सीम पैदा करने वाला है। महाराष्ट्र के कारगुजार वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया, अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम करने का अहद किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने अरविंद केजरीवाल के इत्तेहाद न करने के फैसले पर रद्द अमल दिया, दिल्ली के अवाम से आपकी दोबारा जीत की उम्मीद जाहिर की। बिहार के भोजपुर जिले से पूर्णिया के रुकने असेंबली पप्पू यादव को धमकी देने वाले नौजवान को कर लिया गया गिरफ्तार। कांग्रेस और अपोजिशन के अहम इश्यूज पर बहस के मुतालबे के बावजूद पार्लियामेंट की कार्रवाई मुलतवी। गिनी की शहर एनज़ेरोकोरो में फुटबॉल मैच के दौरान तसादुम, दर्जनों अफराद हलाक और बड़ी तादाद में जख्मी। अमेरिका का यूक्रेन को जौहरी हथियार देने पर गौर न करने का ऐलान। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।